हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आपका अपना चैनल है फिजिक्स गुरु। आज हम करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, कुछ और न्यूमेरिकल्स हम इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो करें स्टार्ट। कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज a particle is dropped from the top of tower. Its displacement in the first 3 seconds. Displacement is in the first 3 seconds and in the last second is the same. Find the height of the tower. क्या भाई फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ उतना लास्ट सेकंड के बराबर था। पूछ क्या लिया? हाइट बताओ टावर की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ध्यान से। ये है टावर और टावर की हाइट मान लेते हैं h। ये h है हाइट टावर की, कंप्लीट। ठीक है, और इसने यहां से लेके यहां तक पहुंचने में ड्रॉप किया है, तो u ये यहां से ड्रॉप किया, तो इसका मतलब कितने टाइम लेगी? मान लो टोटल टाइम लिया इसने t। कहां तक पहुंचने में? ग्राउंड पे पहुंचने में। समझ में आया कि नहीं है? या टोटल टाइम यहाँ पे टी बोल दो, टी नोट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। टी अपन ने क्या लिया? यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टाइम, टोटल टाइम टी है इसका। समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट 3 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज 3 सेकंड, तो t1 मान लो, इसकी वैल्यू कितनी? 3 सेकंड। और इसकी हाइट सपोज यहाँ पे 3 सेकंड में इतना पहुँचा ही, 3 सेकंड में कितना पहुँचा? इतना पहुँचा। ठीक है, तो ये हाइट मान लेते हैं h1। हाइट कितनी मान ली? h1। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी की? सपोज h2 ट्रेवल की। सपोज कितनी की? h2। तो h1 इक्वल टू कितना आना चाहिए? h2। क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट 3 सेकंड में लास्ट सेकंड के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है। समझ में आया कि नहीं है? देखो यहां से चला 1 2 3, ये डिस्प्लेसमेंट सपोज कुछ आया, फिर लास्ट सेकंड 1, ये डिस्प्लेसमेंट इस वाले के बराबर दे रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का लास्ट सेकंड में ट्रेवल करने वाले डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। चलो सबसे पहले क्या करें? h1 की वैल्यू निकालें। h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। ठीक है, अब t की वैल्यू यहाँ पे t1 है, तो यहाँ पे t1 लेते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम हमने कितना मान लिया? कंप्लीट टाइम कितना माने ट्रेवल जर्नी का? यहाँ से लेके यहाँ तक t मान लिया अपन ने। ठीक है, तो ये आ गया। u कितना ड्रॉप किया? तो भाई u 0, तो h1 की वैल्यू कितनी आई? 1/2 g, और t की वैल्यू कितनी? 3, तो 3 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना हो गया? ये इसको लिख दो h1 इक्वल टू ht, छोड़ दो इसको, इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। अब nth सेकंड का याद कीजिए, मोशन इन 1D के अंदर जो अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन था, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करवाए थे, उसके अंदर nth सेकंड का फॉर्मूला क्या था? s इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ये होता था 2n-1। ये n होता था टोटल जर्नी, टाइम ऑफ टोटल जर्नी। यहां से चला तो यहां से लेके यहां तक का टाइम इसका टोटल जर्नी। इसमें सिर्फ ये चेंज होगा, h इक्वल टू u प्लस g/2 2n-1। अबे ये सेम टू सेम ही तो है। ये तो nth सेकंड का फॉर्मूला था, s nth सेकंड का था ना, डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का। ठीक है, तो ये यहाँ पे h nth आ जाएगा। क्वेश्चन में तो गिवन ही है। h nth की वैल्यू कितनी मान लेते हैं? सपोज h2 मान लेते हैं, h2। ठीक है, u कितना था भाई? 0 है, प्लस g/2 2, t की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना लिया है अपन ने? t -1। h2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? g/2 2t-1। ये डिस्प्लेसमेंट है लास्ट सेकंड का। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 से देखिए ध्यान से, क्या हो गया? दोनों को कर दीजिए बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को बराबर करेंगे तो h1 इक्वल टू h2, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें बोला गया है, तो हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी। तो 1/2 g 3² इक्वल टू
जी बाई टू 2t माइनस 1, 2t माइनस 1, जी बाई टू से जी बाई टू कट गया, 3 स्क्वेयर 9 इजिकल टू 2t माइनस 1, तो 10 इजिकल टू 2t, t इजिकल टू 5 सेकेंड। इसमें हमें एक चीज मिल गई बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचने में इसको 5 सेकंड लगे। अब तो बात खत्म ही होगी, हाइट निकाल लेंगे तो h इजिकल टू फॉर्मूला पुट कर दो। क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो ध्यान से, इधर दिखेगा नहीं, इधर देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो अब यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, h यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी क्योंकि h तो किसकी वैल्यू ये है, h यू 0 है, हाफ g की वैल्यू, टेक g इक्वल टू 9.8 ले लो या 10 ले लो, 10 ले लेते हैं, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन ठीक, इधर देखिए 10 इंटू टी का स्क्वायर कितना भाई, t कितना निकाला अपन ने, 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर 25, h इजिकल टू 25 इंटू 5 125 मीटर। भाई ये बिल्डिंग की हाइट है, इतनी है बिल्डिंग की हाइट। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन कई बार मिलेंगे, किस तरीके के कि जिनमें ये मिलेगा कि भाई पहले इतने टाइम में इतना चला, लास्ट सेकंड में, लास्ट के 2 सेकंड में, लास्ट के 5 सेकंड में, लास्ट के 3 सेकंड, जो भी है nth सेकंड में, ठीक है, इतना ट्रेवल किया, दोनों बराबर थे। अरे बराबर कर दो भाई, nth का फॉर्मूला लगाओ, शुरुआत में चला उतना चलाओ, दोनों nth का लगाओ, h1 h2 को बराबर कर दो, एक टाइम निकल के आ जाए। कौन सा टाइम आएगा फिर निकल के, ये यहाँ पे, ये n से कंफ्यूज नहीं होना, n का मतलब होता है टोटल टाइम ऑफ जर्नी, यहाँ पे तो यहाँ पे n टोटल टाइम ऑफ जर्नी तुमने कितना लिया t, तो मैंने देखो इसको 2n, n की जगह 2 पुट कर दिया, t सॉरी t पुट कर दिया, ठीक है, 2t माइनस 1। अंडरस्टूड? छापो जल्दी से। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल t नोट। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्टेंस h। सुनिए ध्यान से, पार्टिकल ड्रॉप किया 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड, टाइम क्या लिया बराबर। एक बात बताइए, क्या इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, यहाँ वेलोसिटी कम थी तो इसने कम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल की, आगे वेलोसिटी बढ़ गई तो उतनी टाइम में वेलोसिटी बढ़ गई तो ज़्यादा ट्रेवल करेगा, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो पहले किसका रेशियो निकालना है? डिस्प्लेसमेंट का। दूसरे में क्या बोला गया? फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्टेंस h। अगर बोल दिया जाए इक्वल h, तो देखो ये h डिस्टेंस ट्रेवल करने में तो इसको टाइम लगेगा, शुरुआत में तो धीरे चल रहा तो ज़्यादा टाइम लगा, फिर और कम, फिर और कम, कम कम, बहुत ज़्यादा कम होता चला जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ए का फर्स्ट का कि भाई टावर बनाते हैं, चलो ये बनाया टावर, ठीक है। इस टावर पे ये टी नोट है, ये इक्वल टाइम इंटरवल, दूसरा भी टी नोट ले लेते हैं, तीसरा भी, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल बोला गया भाई, हमने खुद नहीं लिया, हमें नहीं पता कौन सा टाइम ले लिया, टी ले लिया हमने, है ना, टी टाइम टी नोट। समझ में आया कि नहीं है? इसके अंदर ये यहाँ से सपोज शुरुआत में ये थी h1, फिर ये हुआ h2, फिर ये हुआ h3, ऐसे ये h1 h2 सक्सेसिव हाइट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। जब बॉडी को ड्रॉप किया, कोई भी बॉडी को ड्रॉप किया है, पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो u इक्वल टू तो कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए इधर सबसे पहले यहां से लेके यहां तक तो कितने टाइम चला? t1। तो h1 की वैल्यू कितनी आई भाई? u तो 0 है, तो ut प्लस वैसे तो कितना, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर होता है, h1 u 0 हाफ g, और t की जगह कितना है रे? पहली बार t नोट, तो t नोट का स्क्वेयर। इक्वेशन और फर्स्ट h1 आ गया, ठीक है। चलो h2 पे चलते हैं। h2 जो है वो अगर देखा जाए नेक्स्ट में, तो h1 प्लस h2 लेके चलते हैं ना। देखो यहां तक h1 प्लस h2 मिला के t नोट प्लस t नोट 2t नोट टाइम चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ जल्दी से। तो सेकंड के लिए क्या करते हैं? h1 प्लस h2
इज इक्वल टू, अब देखो ये यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम कितना चला, टोटल डिस्प्लेसमेंट h1 प्लस h2 चला, और टोटल टाइम कितना t0 प्लस t0 कितना होता है 2t0 होता है। h1 प्लस h2 u तो जीरो ही है क्योंकि यहां से भेज रहे हैं, तो u जीरो कितना हाफ जी t0 प्लस t0 का स्क्वेयर, तो h1 प्लस h2 हाफ जी टू टी नोट का स्क्वायर कितना होता है 4 टी नोट का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अब देखो इस 4 को है ना, इस 4 को काटेंगे नहीं क्योंकि अपने काम आएगा। कैसे? अब देखो h2 की वैल्यू कितनी आई भाई 4 हाफ जी टी नोट स्क्वायर माइनस h1 क्योंकि इस h1 को उधर लेके जाएंगे तो h1 की वैल्यू तो ऑलरेडी है अपने पास, तो h2 की वैल्यू कितनी आई बताइए 4। ठीक है, इस 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। 4 1/2 जी टी नोट स्क्वेयर माइनस 1/2 जी टी नोट स्क्वेयर, कितना बच गया भाई 4 - 1 3। अरे देखो आप जी टी नोट स्क्वेयर तो कॉमन ही आ गया, तो कितना बचा 4 - 1 कितना बच गया 3, तो h2 इक्वल टू कितना आ गया 3 × 1/2 जी टी नोट स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। भाई h2 की वैल्यू निकाल ले, है ना। अब S3 निकालेंगे, S3 कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन करवा दो, T0 टाइम लगा 3T0, H1 प्लस H2 प्लस H3, तो इसका मतलब कितना हो गया टोटल हाइट H1 प्लस H2 प्लस H3 थर्ड टाइम के अंदर। ठीक है, देखो पहले तो H1 आ गया यहाँ से आ गया H2, रेशियो तो निकालना है, तो रेशियो जब निकले तो इनकी वैल्यू निकलेगी। तो हमने क्या किया 1/2 जी, अब देखो टाइम कितना T0 प्लस T0 का स्क्वायर, तो H1 प्लस H2 प्लस H3 इजिकल टू कितना हो गया, देखिए इधर 1/2 जी 3T0 का स्क्वायर कितना होता है 9T0 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब देखो H3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, H3 इजिकल टू 9 1/2 जी T0 स्क्वायर माइनस H1 प्लस H2। अब देख एक्चुअल में देखा जाए तो H1 प्लस H2 की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर है ना, इसको दे दो H1 प्लस H, ये इक्वेशन नंबर दे दो सेकंड, इसको दे दो थर्ड, और काम आएगी ना। डायरेक्ट ही पुट कर देंगे इसकी वैल्यू कितनी थी 4 है, ये u नहीं है, कभी सोचो u, ये 4T0 स्क्वायर था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 4 हाफ जी T0 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आई H3 इजिकल टू 9 1/2 जी T0 स्क्वायर माइनस H1 प्लस H2 की वैल्यू देखो 4 ले आता हूँ बाहर 1/2 जी T0 स्क्वायर, 4 1/2 जी T0 स्क्वायर। क्यों ये इसको इसलिए नहीं काट रहे, क्यों, क्योंकि अपन डायरेक्ट इसको क्या करते कॉमन ले लेंगे, तो H3 इजिकल टू 1/2 जी T0 स्क्वायर, अब 9 - 4 क्योंकि कॉमन आ गया तो कितना बच गया 5, तो H3 इजिकल टू कितना है 1/2 जी T0 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हो गया ये 3 4। समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या किया गया देखिए ध्यान से, इधर H3 अपने को निकालना क्या भाई H1 रेशियो H2 रेशियो H3। अब इधर देखिए H1 की वैल्यू 1/2 जी T0 स्क्वायर, 1/2 जी T0 स्क्वायर रेशियो, सेकंड क्या H2 कहाँ गया भाई, H2 ये रहा H2 3 × 1/2 जी T0 स्क्वायर रेशियो, H3 कहाँ है 5, देखो 5 × 5 है, तो ये कितना है 5 × 1/2 जी T0 स्क्वायर। अब एक बात बताइए, कभी भी रेशियो निकालते हैं तो कॉमन टर्म क्या हो जाती है, कॉमन टर्म कैंसिल हो जाती हैं, हाफ जी T0 स्क्वायर हाफ जी T0 स्क्वायर हाफ जी T0 स्क्वायर। इसका मतलब कितना आया H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इजिकल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 एंड सो ऑन। क्या ये आया कि नहीं आया, क्या ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ, कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, मोशन हर बार यहीं से लेना है, पहले H1 ले लो, फिर यहाँ से ले गया H1 प्लस H2 आ जाएगा, तो H1 निकल गया तो H2 की वैल्यू माइनस करते आ जाएगी भाई, H3 निकालें तो H1 प्लस H2 की वैल्यू माइनस करते आ जाएगी भाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तो नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखिए ध्यान से इधर बी पोर्शन इसका कैसे करते हैं, देखिए इधर अब की बार किसका रेशियो पूछा है इसने, टाइम का रेशियो। अब की बार पहले किसका रेशियो निकाला हमने,
हाइट का या डिस्टेंस का रेशियो निकाला है, अब किसका निकालना है, टाइम का निकालना है। वो ही क्वेश्चन सॉल्यूशन बी को कैसे करेंगे, वही टावर बनाते हैं, बना लिया, ठीक है। इसको भले ही तुम है ना वैसे सीधा करना, सीधा कर दो, पॉइंट का नाम दो, पॉइंट दे सकते हो उसके अंदर। देखो वो यू तो 0 था, ये यहाँ पे अब की बार क्या है, इक्वल हाइट है, तो 3 पार्ट में तोड़ दो इसको, 1 2 3, ये ओ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ठीक है। तो ये एच, ये भी एच और ये भी एच इक्वल है, लेकिन टाइम अब की बार क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। इसमें टाइम लिया यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसने टाइम लिया T1, अगला टाइम लिया T2, अगला टाइम लिया T3, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये T3 लिया, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक O to A, जाने में कितना लगा टाइम। अब देखो H इज इक्वल टू यू टी, तो U तो 0 है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन U 0 है, तो H इज इक्वल टू हाफ G और T1 स्क्वेयर। T1 की वैल्यू कितनी आई भाई, 2H अपॉन जी का रूट 2H अपॉन जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई T1 आ गया है ना, T1 आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो यहीं से अब यहाँ तक जाते हैं, O2 भी कितना है बताओ जल्दी से। T1 प्लस T2 डायरेक्ट पुट कर देता हूँ अब मैं, ठीक है। और देखो यहाँ H प्लस H कितना हो जाएगा, 2H हो जाएगा, तो ये 2H कर देता हूँ पुट इसमें। तो T2 की वैल्यू डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं, √2 इंटू 2H अपॉन जी, तो ये कितना हो गया, T1 प्लस T2, सॉरी T1 प्लस T2, देखो T1 प्लस T2 इजकल टू √2H अपॉन जी। नहीं आया तो देखो इधर ध्यान से, चलो इधर देखिए भाई, देखो H प्लस H, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आएगी, H प्लस H, O2B, H प्लस H इजकल टू हाफ जी T1 प्लस T2 का स्क्वेयर। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये यहाँ कितना हो गया, 2H हो गया, समझ में आया। और ये ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया, 4H इंटू 2, ठीक है। नीचे G आ गया, और T1 T2 का रूट निकालोगे तो ये आ गया, तो ये T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बताओ, यही तो किया था मैंने डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए इधर इसकी वैल्यू कितनी होगी, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू √4H अपॉन जी। अब दिक्कत ये है हमारे को तो T2 चाहिए, क्योंकि T1 हम निकाल चुके हैं, लेकिन इसको इक्वेशन देंगे क्योंकि हमें काम आएगी आगे, किस लिए, क्योंकि T3 निकालने में डायरेक्ट पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। चलो T1 की वैल्यू, तो T2 इज इक्वल टू कितना होता है, √4H अपॉन जी माइनस T1, तो T2 इज इक्वल टू √4H अपॉन जी माइनस T1 कितना था, √2H अपॉन जी, √2H अपॉन जी। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो सिमिलरली O2C चलते हैं, O2C जाएंगे तो कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, H तो कितना हो गया, H प्लस H इज इक्वल टू हाफ जी T1 प्लस T2 प्लस T3 का स्क्वेयर, तो ये कितना हो, 3H, 3 2 6, तो 6H अपॉन जी रूट इजिकल टू कितना आया, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, T3 की, T3 इजिकल टू कितना आया, 6H अपॉन जी रूट माइनस T1 प्लस T2। अब एक बात बताइए, मैंने कहा था ना काम आएगी, तो T1 प्लस T2 आ गया कि नहीं आ गया वापस, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू √4H अपॉन जी है, तो T3 इजिकल टू √6H अपॉन जी माइनस √4H अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए T3 भी आ गया, वेयर इज T2, T2 भी आ गया, और T1 तो शुरू में ही आ गया था, ये T1 भी आ गया। अब देखो रेशियो निकालेंगे, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए एक बार, इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट फिर मैं यही निकाल दूंगा, समझ में आएगा, कर लिया नोट तुमने। देखिए इधर T1 रेशियो T2 रेशियो T3 चाहिए, तो T1 रेशियो T2 रेशियो T3 इज इक्वल टू √2H अपॉन जी, इसको मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ T1 की वैल्यू रेशियो T2 कहाँ गया, T2 √4H अपॉन जी माइनस √2H अपॉन जी, रेशियो T3 कहाँ गया, √6H अपॉन जी माइनस √4H अपॉन जी। भाई इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई,
√2h अपॉन जी कॉमन आ जाएगा। देखो इसमें कितना बचेगा √2, ये बच गया 1, ये कितना बचेगा √3 और यहाँ पे √2, तो इसका मतलब कितना बच गया यहाँ पे, इसमें कॉमन ले लो √2h अपॉन जी कॉमन ले लो। देखो इसमें √2h अपॉन जी कॉमन ले लेते, देखो तो ये कितना आएगा इक्वल टू कर देता हूँ मैं, रेशियो बाद में लिख दूंगा। तो ये √2h अपॉन जी आ गया कॉमन, तो ये कितना हो गया 1 रेशियो, ये कितना बच गया √2 रेशियो 1 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2, ये आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कॉमन टर्म तो हट ही जाती है, तो इसका मतलब कितना है T1 रेशियो T2 रेशियो T3 इजिकल टू 1 रेशियो √2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2, ऐसे चलता जाएगा, √4 माइनस √3 आ जाएगा, फिर आगे चलता जाएगा सेम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा हो गया टाइम का रेशियो। याद कर लेना इसको थोड़ा सा, कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 16 मीटर हाई वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सभी वाटर ड्रॉप हैं वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टप 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 करके गिर रही हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? चलो, सच दैट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेज द ग्राउंड, पहली ड्रॉप जब रीच कर रही थी कहाँ पे, ग्राउंड पे पहुंची थी, देन द फिफ्थ ड्रॉप जस्ट स्टार्ट फाइंड, मतलब 5वीं ड्रॉप निकली ही है, मोशन शुरू नहीं हुआ है 5वीं ड्रॉप में। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव ड्रॉप्स एट दैट इंस्टेंट, इन ड्रॉप्स के बीच में डिस्टेंस बताइए। चलो देखिए था, ये बनाते हैं एक बढ़िया क्वालिटी का, एक लेते हैं हम नल लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया, इसमें भरा है पानी, ये गिर रहा है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का था लेकिन ख़राब हो गया, इसकी वजह से इसमें पानी गिर रहा है। अब देखो पहली, देखो 5 ड्रॉप है, ये तो 5वीं ड्रॉप है, ये चौथी यहाँ होगी सपोज, तीसरी यहाँ होगी, दूसरी यहाँ होगी और पहली पहुँच चुकी होगी। ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है। इसका मतलब ये कौन सी ड्रॉप भाई? ये फर्स्ट ड्रॉप थी। अब तुम बोलोगे सर यहाँ से काउंट है भाई, यहाँ से कैसे? ये पहली ड्रॉप जब पहुंची थी तब 5वीं निकली है, 1 2 3 4 5 निकली है, तब तक वो पहुंच गई। समझ में आया कि नहीं? इधर देखो, तो ये फर्स्ट ड्रॉप हुई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दे रखी है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। इसका मतलब सभी बराबर बराबर, तो वैसे 1 2 3 4। अब इसमें ये गलती मत कर देना तुम 1 1 सेकंड ले लो कभी, ना 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 ना, सबका टाइम टी है, टी नोट है, ये भी टी नोट, ये भी टी नोट, इनके बीच में मतलब ये कितनी, अब इसका मतलब देखा जाए तो ये देखो टी नोट और टी नोट कितना टाइम चली, ये कितनी चली, 4 टी नोट टाइम चली। फर्स्ट ड्रॉप कितने टाइम चली, ऑफ फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, कितना 4 टी नोट। सेकेंड ड्रॉप का सेम 3 टी नोट। कैसे रहे? देखो इधर फर्स्ट कहाँ, यहाँ है, इक्वल टाइम, इनके बीच में टाइम कितना है, टी नोट है, इसके बीच में भी कितना है, टी नोट है, यहाँ पे भी कितना है भाई, टी नोट है, और यहाँ पे भी टाइम कितना है, टी नोट, क्योंकि टाइम तो इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में हमें, टी नोट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक h1 हाइट डिस्टेंस ये मान लो, ये दूसरी वाली का मान लो h2, तीसरी वाली का h3, चौथी वाली का h4, पांचवी वाली तो चली है। ठीक है, तो इनको हमें किस किस के बीच में चाहिए, फर्स्ट सेकंड बीच में डिफरेंस चाहिए, सेकंड थर्ड के बीच में, थर्ड फोर्थ के बीच में, और फोर्थ फिफ्थ के बीच में डिफरेंस चाहिए। यही तो पूछा है, सक्सेसिव ड्रॉप्स एट द इंस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द। ठीक है, चलो सेकंड ड्रॉप के बीच में आ गया, थर्ड ड्रॉप
कितने टाइम चली 2t नोट। फोर्थ ड्रॉप तो उससे डीप सिर्फ चली कितनी t नोट चली। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दे रखे, इसकी हाइट कितनी दे रखी है भाई 16 मीटर था ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 16 मीटर हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 मीटर दे रखी है, तो इसका मतलब h1 की वैल्यू 16 मीटर होगी। h1 की वैल्यू कितनी होगी 16 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में करते हैं कौन सा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो h1 इक्वल टू यू, तो क्या है ड्रॉप, जब फॉल हो रही है ड्रॉप हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया u0, तो कितना आएगा u0 हाफ g, और t की वैल्यू कितने टाइम चली है पहली ड्रॉप 4t नोट का स्क्वायर। तो h1 की वैल्यू कितनी थी 16 मीटर। देखो दे रखी क्वेश्चन में, ये पूरी हाइट h1 की हाइट के बराबर हो गई, तो इसके 16 इक्वल टू 1/2g, और ये कितना हो गया 16t नोट का स्क्वायर। 16 से 16 कट कर दो तो हाफ जी टी नोट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। ये काम आएगी इसलिए इसको रखना है हमें। ठीक है, हाफ जी टी नोट की वैल्यू कितनी है स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1, क्योंकि h1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है 16 मीटर, तो h2 की वैल्यू निकालेंगे तभी तो डिफरेंस निकाल पाएंगे। h2 माइनस h1 करते ही इनके फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप के बीच में सेपरेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड के लिए क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट है h2 इक्वल टू हाफ जी टी नोट की वैल्यू सेकंड ड्रॉप के लिए, ये कौन सी थी फर्स्ट ड्रॉप थी बेटा, फर्स्ट ड्रॉप, यहाँ पे सेकंड ड्रॉप कितनी आई हाफ जी, और टी नोट सेकंड का टाइम कितना 3t नोट का स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हाफ, ये कितना हो गया 9t नोट स्क्वायर, तो 9 इंटू हाफ जी टी नोट स्क्वायर। अब ये पता है तुम्हें हाफ जी टी नोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो इसके मतलब h2 की वैल्यू कितनी आई बताओ जल्दी से, 9 आ गई कि नहीं आ गई बताओ। इसलिए क्योंकि हाफ जी टी नोट स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू h2 की वैल्यू कितनी आई 9 आई। सिमिलरली थर्ड ड्रॉप h3 इक्वल टू कितना है हाफ जी टी नोट की वैल्यू कितनी है आपके बार देखो थर्ड ड्रॉप के लिए 2t नोट का स्क्वायर, तो कितना आ गया h3 इक्वल टू 4 इंटू हाफ जी टी नोट स्क्वायर। देखो इसको 4 को मैं बाहर लिया है, हाफ जी टी नोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 1, तो h3 इक्वल टू कितना आ गया बताओ 4। सिमिलरली फोर्थ ड्रॉप इक्वल टू कितना आया h4 इक्वल टू, फोर्थ ड्रॉप देखो ये h4, टाइम कितना चला टी नोट, हाफ जी टी नोट, अब देखो का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो h4 की वैल्यू होगी 1। अब देखो सभी ड्रॉप की वैल्यू आ गई, h1 की वैल्यू 16 मीटर है, तो याद करो जल्दी बताओ द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिख रहा हूँ देखो इधर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप्स कितना आएगा बताओ जल्दी से, h1 माइनस h2, तो h1 की वैल्यू कितनी 16 और h2 की वैल्यू कितनी थी 9, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 मीटर। अब दूसरा क्या सेपरेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में कितना आएगा, सेकंड और थर्ड के बीच में देखो h2 माइनस h3, h2 माइनस h3, h2 की वैल्यू कितनी है बताओ देखो, h2 की वैल्यू 9 है और h3 की वैल्यू 4 है, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 मीटर आ गया। सेपरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ देखो थर्ड कितनी है h3 की वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं h3 माइनस h4, देखो इधर देखिए h3 माइनस h4, तो h3 माइनस h4 इक्वल टू कितना आया 4 माइनस h4 की वैल्यू 1 है, तो इक्वल टू क्या 3 मीटर आ गया। ठीक है, और h4 और h5 के बीच में कितना आया, इसकी वैल्यू 1 है, 1 माइनस 0, तो सेपरेशन बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ कितनी वैल्यू आएगी h4 माइनस h5, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए कुछ नहीं करें, ड्रॉप गिर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 2 3 4 टाइम इंटरवल सेम लेना है, लेकिन हाइट तो अलग अलग है। क्यों?
अरे पहली 1 सेकंड चली, दूसरी 2 सेकंड, 3 सेकंड, जो भी है इक्वल इंटरवल में टाइम चली, तो h1 की एक्सेलरेटेड मोशन है तो हाइट अलग अलग होगी। इसकी वजह से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, शुरुआत में h1 को कैंसिल मत कर देना इसकी वैल्यू, क्योंकि हाफ जी टी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे हर जगह, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर कॉमन आएगा तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू 1 थी पहले, तो इसकी वैल्यू 9 रहेगी, इसकी वैल्यू 4 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, माइनस करते जाओ। देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में सेपरेशन, तो ये हुआ फर्स्ट सेकंड के बीच में सेपरेशन, तो देखो h1 माइनस h2, तो ये सेपरेशन कितना फर्स्ट ड्रॉप के सेकंड ड्रॉप के बीच में आ गया। ये सेपरेशन सेकंड थर्ड के बीच में, ये कितने हैं थर्ड फोर्थ के बीच में, और ये सेपरेशन किसके बीच में फोर्थ फिफ्थ के बीच में। समझ में आया सबको? नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवार्ड थ्रो किया गया, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 200 मीटर इन द सेम वर्टिकल लाइन, ठीक है। व्हेन एंड वेयर द बॉल मीट्स, एक बॉल को ड्रॉप किया है, फेंकेंगे अलग आएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक बॉल को ड्रॉप किया है और दूसरी को फेंक दिया, समझ में आया कि नहीं है? एक को ड्रॉप किया सेम टाइम, ये दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों एक साथ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो दोनों प्रोसेस सेम है एक साथ, आगे एक को ऊपर फेंका उसी टाइम, दूसरी को ड्रॉप किया ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पे इनका मिलाप होगा, समझ में आया कि नहीं? ये कहाँ पे और कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये बोल सकता है, मिलेंगी ये बोल सकते हैं, कहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। चलो देखिए इधर किस तरीके का करेंगे, इस तरीके, ये क्वेश्चन है, ये टाइप है, देखो इधर ध्यान से, ये लिया बॉल, यहाँ से लाइन, सेम लाइन, ये सेम लाइन में फेंको, ठीक है। तो सपोज करो नीचे वाली बॉल को कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है, u इक्वल टू कितना दे रखा है, u ही दे रखा है, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। कहाँ है, अपवर्ड। ये u इसका कितना है बेटा, जब बताओ जल्दी से, 0 ड्रॉप करेंगे तो u इक्वल टू 0। सपोज ये यहाँ पे मिली, ये बॉल यहाँ पे मिली, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके अपन ने माना कि नीचे वाली कितनी चली, h। अब पूरा कितना भाई, 200 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये बताइए ये बच गया, ये कितना बच गया रे, 200 माइनस h, ये बच गया, ठीक है। तो एक बॉल चली 200 माइनस h, जो ड्रॉप करी है वो चली है 200 माइनस h, और जो फेंकी है वो चल गई कितनी, h, वो कितनी चलेगी, h। तो एक बात बताओ, निकाल लेते हैं चलो। तो देखो h की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, इसमें टेक g इक्वल टू लिख देते हैं, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, तो h की वैल्यू नहीं पता, u कितना, u की वैल्यू कितनी 40, टाइम नहीं पता, g की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, u ऊपर की तरफ फेंका है, u पॉजिटिव आएगा, लेकिन g ऑलवेज नेगेटिव है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, अरे भाई ये जहां पे चली साथ थी और मिली साथ है, तो टाइम तो दोनों ने साथ ही ट्रेवल किया, एक ही है, तो टाइम तो इसमें भी टी लिया है, तो उसने भी कितना लिया है, टी लिया है, ये कॉमन है इसमें, इसी वजह से सोल्व होगा ये क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं है? मतलब ये बॉल है, इसने टाइम टी लिया, तो ये भी तो टी है, एक साथ चली और एक साथ मिल गई, इसका मतलब दोनों ने टाइम सेम ट्रेवल किया, ठीक है। एच की वैल्यू, चलो इक्वेशन नंबर दे दो इसको फर्स्ट, समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ड्रॉप करवा रहे हैं इसको, ड्रॉप करवा रहे तो u इक्वल टू 0, तो ये कितना चला 200 माइनस एच, तो 200 माइनस एच इक्वल टू u तो 0 है हाफ, और g और टी स्क्वेयर, जी टी स्क्वेयर, इक्वेशन सेकंड। ये इसके लिए आ गया कि नहीं, अरे u तो 0 है ना, तो u टी प्लस हाफ या टी स्क्वेयर, तो ये डिस्टेंस तो ये होगी, ये डिस्टेंस प्लस u 0 हाफ जी टी स्क्वेयर बच गया। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, पहले और दूसरी को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देते हैं, कर दिया ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो इसके वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, h प्लस 200 माइनस एच इज इक्वल टू, ये कितना है 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर और प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, नीचे वाली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ये देखो ये इसमें ऐड होगा और ये पूरे टर्म इसमें ऐड होंगे, उड़ा दो उड़ते हैं जिसको उड़ा दिया, कितना बच गया 200 इज इक्वल टू 40t, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकंड में वो मिल जाएंगी। तो भाई 5 सेकंड में अगर मिल जाएंगी तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो कितने टाइम बाद, तो वेन का और वेयर कहाँ
कहाँ और कब, तो कब 5 सेकंड बाद मिलेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन और है, तो सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे इसके अंदर, h इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी थी 40, t की वैल्यू कितनी 5 सेकंड तुमने निकाली अभी, माइनस हाफ g की वैल्यू 10 और t स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, 5 कितना है, h इज इक्वल टू 200 माइनस 25 पंजू 125, तो भाई h की वैल्यू कितनी आई रे 75 मीटर आ गई। इसका मतलब ये, अब सुनिए ये बड़े, इसमें कई बार ऑप्शंस के क्वेश्चंस में ऐसी गलती बड़ी हो जाती है, वो बहुत कॉमन सी गलती होती है। क्या पूछता क्या है, सपोज ये a बोल दे, ये बोल दे b है, तुमसे पूछा गया b बोल से पूछा गया कहाँ पे मिलेंगी, तो भाई 75 तो ये है, लेकिन ऊपर वाला तो 100 कितना आया 125 आया, अब पूरा 200 था, नीचे वाले से इससे तो 75 है, तो ऊपर वाले से पूछेगा तो कितना आएगा 200 माइनस 75 है, तो ऊपर वाले से तो कितना आया 200 माइनस 75 इक्वल टू 125 आएगा। तो बॉल ए से 125 है और बॉल बी से कितना 75, तो ध्यान रखना इस बात से, पूछा कौन सी वाली बॉल से गया है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, चलो तो हमने ये कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और एक लेक्चर और बनाएंगे इसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। आप अच्छे से घर पे रहिए और बढ़िया से क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, ठीक है। ओके बाय बाय।